मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो? अच्छे। टाइम से स्कूल आए? हाँ। तो कहानी सुननी किस किस को अच्छी लगती है? अरे वाह, सभी को लगती है, मनदीप को भी लगती है, जानवी को भी लगती है। शाबाश, आज मैं कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? फिर आपसे पूछूंगी, ठीक है? तो देखो, एक किसान था। कौन था? मनदीप। एक किसान, उसके कितने बेटे थे? 4। कितने बेटे? 1 2 3 4। कितने बेटे थे? 4। एक का नाम क्या था? राम। दूसरे का क्या था? श्याम। तीसरा क्या था? रघु। चौथा क्या था? गणेश। और चारों झगड़ते रहते थे वो, ठीक है? आपस में झगड़ते रहते थे, कोई जमीन पे झगड़ता, कोई मकान पे झगड़ता, ठीक है? तो एक दिन किसान खेत से काम करके आया, बिल्कुल थका हुआ था, वो आराम कर रहा था, और उसके चारों बच्चे, वो चारों बेटे थे ना, वो झगड़ रहे थे। मनदीप, चारों बेटे झगड़ रहे थे। फिर किसान ने अपने बेटों को पास में बुलाया कि इधर आओ बेटे, क्यों झगड़ रहे हो आप? कारण पूछा। इधर देखो मनदीप, क्यों झगड़ रहे हो? फिर वो आया किसान, वो किसान के पास चारों बेटे आए। फिर वो बोले कि पिताजी ये ऐसे बोल रहे हैं कि ये जमीन मेरी है। दूसरे वाला बोला कि ये घर मेरा है, लेकिन पिताजी फैसला आप ही करो कि ये जमीन और ये घर किसकी है। फिर किसान को एक तरकीब सूझी, उसने क्या किया? 4 वो लेके आए, लकड़ी लेके आए, एक बड़ी सी लकड़ी, और एक बेटे को दी कि इसको तोड़ो। वो टूट गई, उसको तोड़ने लगा ना तो वो टूट गई। फिर चारों बेटों को एक एक लकड़ी थी, सारी लकड़ियां वो एक एक टूट गई। फिर चारों लकड़ी इकट्ठी करके एक बेटे को दी कि अब तोड़ो, तो वो नहीं टूटी। तो उससे क्या सीख मिलती है कि संगठन में शक्ति होती है। फिर चारों इकट्ठी हो गई, फिर वो नहीं टूटी ना। तो इससे क्या सीख मिलती है कि संगठन में शक्ति होती है, ठीक है? इसीलिए वो किसान उनको ये सबक सिखाना चाहता था कि चारों झगड़ोगे ना तो सबको, चारों को एक एक करके और बाहर वाले नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए झगड़ो मत, इकट्ठे रहो और आराम से रहो। संपत्ति का बंटवारा मैं कर दूंगा, ठीक है? अब देखो, अपन ऐसा ही कुछ नाटक करेंगे और ध्यान से देखना। आओ आओ बेटा, इधर आओ, इधर से आओ, इधर से आओ। जल्दी से आओ, जल्दी से हो जाएगा, फिर जल्दी आओ। अभी आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, खेत में काम करके कमर में दर्द करने लगी है। दोबारा बोलो। अभी आज तो मैं थक गया हूँ बहुत काम करके, खेत में कमर में दर्द करने लगी है। अभी कर रहे हो, बैठो नीचे, बैठो। झगड़ो आप, 2 बेटे झगड़ो। वो काम है, काम हो श्याम, जल्दी 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 बोलो बेटा। बेटा की जमीन मेरी है, वो जमीन मेरी है। जोर से, अच्छी तरह। मेरी है, नहीं मेरी क्या है आपकी नहीं जमीन? मेरी है। वो जमीन मेरी है। वो जमीन मेरी है। अब झगड़ो, नहीं, झगड़ो। वो जमीन मेरी है, वो जमीन मेरी है, वो जमीन मेरी है, वो जमीन मेरी है, वो जमीन मेरी है। अब बोलो। राम और शाम क्यों झगड़ गए हो? यहाँ पे आओ। अब आप बैठो बेटा। किस बात में झगड़ गए हो आप? पिताजी ये ऐसे बोल रहे हो, 10 पास में रहो। जमीन मेरी है। पिताजी ये पास में जाओ, बोल रहे सौरभ। कि 10 बीघा की जमीन मेरी है। सौरभ, पास में जाओ। हाँ, पिताजी आपको फैसला कर दीजिए। झगड़ो मत, झगड़ो मत तो आप। फैसला मैं कर दूंगा। खड़े हो गणेश और वो रघु, आप झगड़ो। जोर से। मेरा है। नहीं, ये मेरा है। ये घर मेरा है। नहीं, मेरा है। ये घर मेरा है। नहीं, मेरा है। ये मेरा है। नहीं, मेरा है। ये घर मेरा है। ये घर मेरा है। अगर वो मेरे सामने ही झगड़ गए। नहीं, ये मेरा घर है। पास में सब, पास में। वो मेरा घर है। जोर से बोलो। यहाँ पे आओ। नाम बोलो इनका, रघु और गणेश। आप क्यों झगड़ो? किस बात? नाम नहीं बोलोगे क्या? नाम। रघु और गणेश क्यों झगड़ो? पिताजी ऐसे बोल रही है, वो घर मेरा है। आगे आओ, आगे। मेरा है। भैया आगे। आप झगड़ो मत। आप सभी झगड़ो मत। ये लो। तुम ये लो, इसको तोड़ो। पास में, पास में। टूट गई नहीं? अब ये चारों तोड़ो। ये चाकू मिलके तोड़ो। तोड़ो। पिताजी ये तो टूट ही नहीं रही। इसको जल्दी जल्दी करो। पिताजी ये तो टूट ही नहीं रही। इसको पिताजी तो टूट ही नहीं रही। पिताजी तो टूट नहीं रही। आप देखो, आप खोल के रहोगे तो आपको कोई भी पीट के लगेगी। आप चला लेके जाएगा। रहोगे तो इन लकड़ियों की तरह नहीं टूटोगे। संगठन में शक्ति होती है। ये
टूटती होती है। अब देखो ये अकेले लकड़ी थी, ये टूट गई ना, तो आप अकेले एक एक करके लड़ते रहोगे, अलग अलग रहोगे, तो कोई भी आके आपको पीट जाएगा और आपकी जमीन या जायदाद घर जो भी है वो आपसे छीन लेगा। और जैसे इन लकड़ियों की तरह चारों भाई इकट्ठे रहोगे, पिताजी ने यही तो बताया ना कि इन लकड़ियों की तरह इकट्ठे रहोगे। देखो चारों भाई है ना, तो चारों भाई इकट्ठे रहोगे तो इन लकड़ियों को कोई भी नहीं तोड़ सकता, नहीं तोड़ सकते ना, आप चारों से नहीं टूटी ना। तो इससे क्या सीख मिलती है कि मिलजुल के रहो और इकट्ठे रहो, प्यार से रहो, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। चलो अपनी अपनी जगह बैठो, इस कहानी से यही सीख मिलती है। बैठो बैठो। अब तन्वी सीधा मुंह करो, सीधा मुंह करो। किसान के कितने बेटे थे बेटा बताओ?